Hello बच्चों, let's see the following question. A body starting from rest moves with constant acceleration. एक body जो rest से start कर रहा है वो constant acceleration के साथ move करता है. What is the ratio of distance covered by the body during the fifth second of time to that covered in the first 5 seconds? एक बॉडी जो है रेस्ट से मूव करना शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव किया, उसने फिफ्थ सेकंड ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका रेशियो में फाइंड आउट करना है किसके साथ, जितना उसने फर्स्ट 5 सेकंड में कवर किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो अगर पहले तो हमें nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना हो, एंड सेकंड में अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो, डिस्टेंस कवर्ड, तो उसे हम कैसे लिखते हैं. वी राइट एस एन. एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड को किसके इक्वल होगा, u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n-1 के इक्वल होगा. n के कौन से सेकंड में हम जो डिस्टेंस है कवर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं. एक तो हम ये इक्वेशन इस पे अप्लाई करेंगे. दूसरा हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ये हमारे पास क्या है, इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. अब ये दो कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे. दिस इज फर्स्ट हियर एंड दिस इज सेकंड. एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड को, डिस्टेंस कवर्ड. यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल स्पीड को, इनिशियल स्पीड उसका कितना था, एंड टी डिनोट्स टाइम, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है. ए हियर रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करता है. अब पहले फिफ्थ सेकंड में कितना कवर किया उसने, पहले फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ हमें क्या दिया है, सेकंड दिया है, तो उसमें कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, s5 फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा. इनिशियल स्पीड कितना है, क्योंकि रेस्ट से मूव करना शुरू किया, रेस्ट से मूव करना शुरू किया तो इस वजह से u कितना होगा, 0 के इक्वल, तो यहाँ पे 0 आ गया. प्लस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बट उसका वैल्यू हमें नहीं दिया तो a रख लेंगे, a अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस में क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया. तो यहाँ से s5 का जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गया, a अपॉन 2 इंटू 10-1 दैट इज s5 इज इक्वल्स टू 9a अपॉन 2 के इक्वल आ गया. कंसिडर इट इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड केस के लिए t का वैल्यू कितना है, 5 है. अगेन u का वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या दिया है कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना कवर किया. u का वैल्यू अगेन इस केस में 0 आ गया, एक्सेलेरेशन a को हम a रखेंगे, तो इस केस में डिस्टेंस कवर कितना आया, u इंटू टी, तो 0 हो गया टर्म, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू a इंटू टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से s का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, 25/2 a के इक्वल आ गया. कंसिडर इक्वेशन 2. अब फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका रेशो 5, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसके साथ फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या कर देंगे, वी विल डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड्स विल बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हमारे पास 9a अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई बाय s का वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर 2 चला गया नीचे क्या आ गया, 25 इंटू ए, 2 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो जो रेशो है वो किसके इक्वल आ गया, रेशो ऑफ s5 टू s इज इक्वल्स टू 9/25. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/25. I hope you understood well. Thanks.